नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम देखेंगे काउंटर फंक्शन के बारे में, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काउंट ब्लैंक और किस तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है और इसका किस तरीके से हम और कहां पे उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर है काउंटर और यहाँ पे है काउंट ब्लैंक और यहाँ पे है काउंट। अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे इतने सेल हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। अब मुझे ये पता करना है कि भाई यहाँ पे टोटल कितने सेल में हमने टेक्स्ट या नंबर कुछ भी टाइप कर रखा और कितने सेल में हमने केवल और केवल नंबर ही टाइप कर रखे हैं, तो ये हमें पता है। तो इसके लिए ही काउंट है, काउंट ब्लैंक और काउंट फंक्शन का। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि टोटल सेल कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल सेल हमने 40 सेलेक्ट कर रखे। तो उसके लिए क्या है, हम भी काउंट ब्लैंक फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंट ब्लैंक, इसे सेलेक्ट करेंगे टैब बटन के साथ। उसके बाद ये पूछेगा भाई रेंज बताओ कि कहाँ से हमें रिजल्ट बताना है, कौन सी सेल में मुझे बताना है कि इनमें कौन कौन से ब्लैंक है। तो हमने यहाँ पे ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर रखी है, जो कि हमने यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 40 सेल बता दिए ब्लैंक। अब यहाँ पे किसी सेल में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे हम नंबर टाइप कर रहे हैं, तब क्या है एक सेल कम हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एंड का सिंबल टाइप कर दिया, यहाँ पे @ लगा दिया, तो यहाँ पे ब्लैंक सेल की संख्या कम पड़ गई। यहाँ पे हमने राणा लिख दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक सेल की संख्या और भी कम पड़ गई। अब यहाँ पे काउंटा क्या करता है, चलिए काउंटा को ही लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया काउंटा और यहाँ पे फिर से सेम रेंज ही सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंटा वही बता रहा है कि 4 सेल में डेटा फिल है। डेटा कोई भी हो, यहाँ पे हमने स्पेशल सिंबल भी टाइप कर रखे हैं, 2 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लिख रखा है, यहाँ पे नंबर। और अगर हम यहाँ पे खाली स्पेस दे देते हैं, जैसे आप देखिए स्पेस दिया, एंटर करेंगे तब भी काउंटा काउंट कर रहा है कि भाई एक सेल में आपने स्पेस भी दिया है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटा और ब्लैंक काउंट दोनों पे इफेक्ट आ रहा है। ब्लैंक काउंट से क्या है, उसकी संख्या कम हो रही है और काउंटा में उसकी संख्या जुड़ रही है। तो ये दो हमारे समझ में आ गए कि काउंट ब्लैंक का काम ये होता है कि जो सेल पूरी तरीके से ब्लैंक है उसे काउंट करेगा। काउंटा में आपने चाहे स्पेस दिया हो, चाहे कोई स्पेशल सिंबल दिया हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हो, चाहे नंबर्स लिखा हो, उससे वो काउंट करेगा। तो फिर काउंट क्या करेगा, काउंट फंक्शन जो है ये क्या करेगा, तो ये केवल और केवल नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है। जिन सेल में नंबर आप टाइप करेंगे उसे ही काउंट करेगा। अगर इसके अलावा आप टेक्स्ट लिखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं, स्पेस देते हैं, तो काउंट फंक्शन उन्हें काउंट नहीं करता। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा काउंट और यहाँ पे फिर से हम यही रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल 1 बता रहा है, जबकि यहाँ पे काउंटा क्या बता रहा है, 6 सेल में डेटा आपने फिल किया है। काउंट ब्लैंक भी यही बता रहा है कि भाई 40 सेल थे जिसमें 6 आपने यूज कर लिए। अभी जो शेष ब्लैंक सेल बचे हैं वो 34 बचे, लेकिन ये 1 बता रहा है। चलिए यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया 1000, यहाँ पे जैसे 1000 टाइप कर रहे हैं 2 बता रहा है। जैसे हम 0 टाइप कर रहे हैं तब भी ये ले रहा है, यहाँ पे तब भी ले रहा है। अगर 0 भी टाइप कर रहे हैं तब भी काउंट क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 5000 टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए तीनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर नंबर वैल्यू हम कोई डाल रहे हैं तो तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा। काउंटा में भी ये सेल काउंट हो जाएगा और काउंट में भी सेल काउंट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। यहाँ पे काउंटा में भी 9 है 10 हो जाएंगे, काउंट में 4 है भी 5 हो जाएंगे और काउंट ब्लैंक में 1 सेल घट जाएगा, यानी यहाँ पे 30 सेल बचे। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही फार्मूले पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। काउंटा में 1 सेल बढ़ेगा, काउंट ब्लैंक में घटेगा, लेकिन जो काउंट है उसमें कोई भी इसका असर नहीं पड़ने वाला। चलिए करके देख, एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते काउंट फंक्शन पे कोई भी असर नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट फंक्शन, काउंटा और काउंट ब्लैंक का उपयोग कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी
आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।